हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग चैनल। आज हम क्लास 5 की सब्जेक्ट हिंदी के वर्कशीट नंबर 6, 7, 8, 9, 10 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक नंबर 6 और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। वर्ग पहेली की सहायता से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये एक वर्ग पहेली दी गई है, उसमें हमको जो ये प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर ढूंढने हैं। एक वाहन का नाम, तो ये है एक वाहन का नाम बस। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ये रहा जयपुर। बरसात से बचाव के साधन, बरसात से बचाव के साधन छतरी। आदमी का स्त्रीलिंग औरत। हरी पत्तेदार सब्जी पालक। रात को आसमान में दिखाई देता है चांद। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। मात्रा लगाकर शब्द बोलिए और नए शब्द लिखिए। तो देखते हैं कि कौन कौन सी मात्रा है। ई, औ, ए और अम की मात्रा है इसमें। तो चलिए इनके शब्द पढ़ते हैं। पीता दिशा, गोरेया चौकी, रेल मेला, अंगूर कंगारू। बाल गीत का सस्वर वाचन कीजिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ रह गया रे, चंदू गया बाजार लेने को आलू, आलू वालू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गया भालू। मेरा छोटा सा चंदू कहाँ गया रे, चंदू गया बाजार लेने को चाकू, चाकू वाकू कुछ नहीं मिला पीछे पड़ गए डाकू। चंदू के पीछे कौन कौन पड़ा, चंदू के पीछे भालू पड़ गया और इसमें एक और लिख सकते हो, चंदू के पीछे डाकू भी पड़ गया। चाकू वाकू आलू वालू जैसे शब्द इस बाल गीत में आए हैं, आप भी ऐसे ही शब्द बनाकर लिखिए। तो चाकू वाकू जैसे शब्द हैं खाना वाना, जूते वूते, किताब विताब। क्या है इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनको राइमिंग पेयर बोलते हैं, जो सेम साउंड वाले समानार्थी, समानार्थी नहीं समान आवाज वाले शब्द। शिक्षक ध्वनि प्रदूषण पर 5 वाक्यों का श्रुतुलेखन करवाए। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक शोर से होने वाला प्रदूषण है। वाहनों, लाउडस्पीकर और मशीनों से तेज आवाज निकलती है। इससे लोगों को सिर दर्द, तनाव और नींद की समस्या होती है। ध्वनि प्रदूषण पढ़ाई और काम में बाधा डालता है। हमें तेज आवाज से बचना चाहिए और शांति बनाए रखनी चाहिए। यह है ध्वनि प्रदूषण के ऊपर 5 वाक्य। अब आते हैं कार्यपत्रक नंबर 7 पे। मिलाकर लिखिए और पढ़कर शिक्षक या सहपाठी को सुनाइए। ओढ़नी ओढ़नी, छात्रा छात्रा, जबला जबला, दौड़ दौड़। दिए गए वर्णों से शब्द बनाइए। तो कौन कौन से वर्ण हैं, छ, ज, ल और ढ। तो इनसे हमको नए शब्द बनाने हैं। छ से है छाता, छप्पर, छड़ी, छिपकली। ज से है झंडा, झमाझम, झरना, झाड़ू। ल से है लड़की, लड्डू, लस्सी, लोमड़ी। और ढ से है ढोलक, ढक्कन, ढाबा और ढाल। दिए गए चित्र पर शिक्षक या सहपाठी से चर्चा कीजिए तथा उस पर 5 से 6 वाक्य लिखिए। तो हमको दिख रहा है कि एक बाजार का चित्र है जिसमें 2 बच्चे दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, सामान दिख रहा है, किसी के हाथ में कचौरी, समोसे वगैरह मतलब खाने की वस्तुएं दिख रही हैं। तो इस पर 5 से 6 वाक्य लिखते हैं। यह एक बाजार का दृश्य है। बाजार में बहुत से लोग सामान खरीद रहे हैं। दुकानों पर फल और सब्जियां रखी हैं। कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में काफी भीड़ है। सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। कहानी को पढ़कर समझिए। बगुला और बंदर दोनों दोस्त थे। दोनों बरगद के पेड़ पर रहते थे। पास में एक तालाब था। काफी दिनों से बारिश नहीं होने के कारण तालाब में पानी नहीं था। एक दिन दोनों बारिश ढूंढने निकले। बादल तो बूढ़े बबुल के पेड़ों में फंसा हुआ था। बगुला और बंदर ने बादल को पेड़ से बाहर निकाला। बादल खुश होकर बरसने लगा। ऐसा भी होता है, अगर बारिश नहीं आए तो हमको पेड़ में जाके ढूंढना कि कहीं बादल तो नहीं छिप गया। तो ये क्या है कि इसमें बगुला और बंदर नाम के 2 दोस्त हैं, दोनों बरगद के पेड़ पे रहते हैं।
तो एक बार क्या हुआ, बारिश नहीं हुई होगी, तालाब सूख गए होंगे, तो वो इधर-उधर बारिश ढूँढने के लिए निकल गए। तो बारिश को ढूँढते-ढूँढते उन्होंने देखा कि बादल जो है वो तो बूढ़े बबूल के पेड़ में फँसा हुआ था। उन्होंने खींच के उसको बाहर निकाला और उसके बाद बादल खुश होके बरसने लग गया। आपने नीम का पेड़ तो देखा ही होगा, उसके गुणों के बारे में पता करके यहाँ लिखिए। तो नीम का पेड़ बहुत उपयोगी होता है। इसकी पत्तियाँ औषधि के रूप में काम आती है। नीम की दातुन दाँतों के लिए अच्छी होती है। यह हवा को शुद्ध करता है। नीम से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है और ये गर्मियों में सबसे ज़्यादा ठंडक भी देता है नीम का पेड़। कार्यपत्रक नंबर 8। शिक्षक दिए गए निर्देशों के अनुसार विद्यार्थियों से खेल खिलाए और चर्चा करे। तो सभी विद्यार्थी गोल घेरे में बैठ जाए। एक विद्यार्थी नेता बन जाएगा। अब घेरे में बैठे विद्यार्थी अपने नेता से बारी-बारी से ऐसे प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर निश्चित रूप से हाँ होगा। इसके बाद विद्यार्थी नेता से ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर ना होगा। इसके पश्चात ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर कभी नहीं होगा और अंत में ऐसे प्रश्न करेंगे जिनका उत्तर शायद होगा। तो हमको एक गेम खेलना है जिसमें एक विद्यार्थी नेता बनेगा और बाकी विद्यार्थी घेरे में बैठेंगे और फिर घेरे में बैठे विद्यार्थी क्या करेंगे, नेता से एक-एक करके क्वेश्चन पूछेंगे, सवाल पूछेंगे और जिनका उत्तर हाँ भी होना चाहिए, ना भी होना चाहिए, कभी नहीं भी होना चाहिए और शायद भी होना चाहिए। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे। तो कैसे, एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्या मेरे हाथ में पेन है? तो हाँ। क्या चारों दीवारों का रंग अलग है? नहीं। क्या आज आपके घर में मेहमान आएंगे? शायद। क्या सूरज पूरब में अस्त होगा? कभी नहीं। इस तरह के हमको सवाल बनाने हैं। उत्तर दीजिए। इस खेल में हमने सबसे अधिक क्या कार्य किया? तो इस खेल में हमने सबसे ज़्यादा प्रश्न निर्माण का कार्य किया कि हमको किस तरह के प्रश्न बनाने चाहिए, किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं, इसका निर्माण किया। मिलाकर पढ़िए एवं लिखिए। क्षत्रिय क्षत्रिय, षट्कोण षट्कोण, श्रमिक श्रमिक, ऋतुराज ऋतुराज। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। रेखांकित संयुक्ताक्षरों से नए शब्द बनाइए। तो संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? एक तो श, त्र, क्ष, ज्ञ, ये सारे जो है वो क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। तो इनसे हमको शब्द बनाने से, पत्र में त्र से त्रिपुरा त्रिशूल, ज्ञात से ज्ञ से ज्ञान ज्ञानी, रक्षक में अक्ष से क्षत्रिय कक्षा और श्रम में श्र से श्रमिक और श्रीमान। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 में। दिए गए प्रश्नों के उत्तर कार्यपत्रक 7 की कहानी के आधार पर लिखिए। तो कहानी में कौन से पेड़ का वर्णन हुआ है? तो कहानी में बरगद के पेड़ का वर्णन हुआ है। बगुला और बंदर दोनों शब्दों में कौन सा वर्ण समान है? ब वर्ण। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा? बंदरिया। उपयुक्त कहानी का शीर्षक क्या होगा? बगुला और बंदर की दोस्ती। बादल बरसने से हमारे जीवन में क्या क्या अच्छा होता है? खेतों में फसल उगती है, पानी मिलता है और जीवन चलता है। अगर बादल ही नहीं बरसेंगे तो सूखा हो जाएगा, नहीं लोगों को पानी भी नहीं मिलेगा, इसलिए बरसने चाहिए। दिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए गद्यांश को पूरा कीजिए। तुम, तुम्हें, उसका, तुम्हारी, अपनी, उसकी। तो तुम का यूज़ किसके लिए करते हैं हम? उसको सामने वाले के बारे में यानी किसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए तुम का उपयोग करते हैं। तुम्हें, अगर मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकता, तो उससे रिलेटेड कोई वस्तु है या उसके बारे में बताना है तो हम तुम्हें यानी उसको खुद को कह रहे हैं हम कि मैं तुम्हें, उसमें हम तुम्हें का उपयोग करते हैं। उसका उसका मतलब उसका और उसकी, उसके लिए उपयोग करते हैं जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे गाड़ी है, उसकी गाड़ी, उसका पेन, इसके लिए हम क्या करते हैं? उसका या उसकी का उपयोग करते हैं। तुम्हारी, ये तुम, तुम्हें, तुम्हारी ये सब क्या है? सर्वनाम है। इसका उपयोग हम सामने वाले के लिए करते हैं और अपनी, अपनी का उपयोग हम खुद के लिए करते हैं। तो विमलेश तुम आज कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। देखो तुम्हारी, उसकी चीज़ मांग रहे हैं इसलिए हमने उसको बोला तुम्हारी। मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकता, उसका पहिया पंचर है। किसका? उस गाड़ी का पहिया पंचर है। तुम्हें कविता की गाड़ी लेनी चाहिए,
वो उसकी गाड़ी भी तो दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। अब कविता की गाड़ी कैसी हो गई है? दुर्घटनाग्रस्त। इसलिए उसमें कविता की गाड़ी उसकी यूज हुआ और यहाँ पे देखो उसका गाड़ी का पहिया यानी उसका पहिया। अब देखते हैं कार्यपत्रक नंबर 9। नीचे दिए गए संदर्भ पर शिक्षक या सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए एवं लिखिए। एक समय की बात है, चांद घूमने निकला। उसी समय सूरज भी घूमने निकला। दोनों एक चौराहे पर मिल गए। बहुत दिनों बाद मिले थे, अब बतियाने लगे। दोनों ने क्या क्या बातें की होगी सोचिए और लिखिए। तो चांद यानी कि चंदा मामा और सूरज दादा दोनों घूमने निकल गए थे। तो अचानक से दोनों मिल गए चौराहे पे। दोनों क्या करने लगे? बातें करने लगे। अब देखते हैं कि वो दोनों क्या बातें करते हैं। चांद ने कहा, कैसे हो सूरज दादा? सूरज ने कहा, मैं बिल्कुल सही हूँ, आप बताओ। बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम दिन में निकलते हो और मैं रात में। तुम रात में सबको ठंडी रोशनी देते हो, ऐसे सूरज दादा कह रहे हैं। इसलिए हम मिल नहीं पाते हैं। तुम्हारी रोशनी बहुत तेज होती है और मैं दिन में उजाला करता हूँ। देखो, तुम रात में सबको ठंडी रोशनी देते हो और मैं दिन में उजाला करता हूँ। हम दोनों मिलकर धरती को रोशन करते हैं। इस तरह हम दोनों ने क्या की होगी? बातें की होगी। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। दिए गए वर्ण समूह पर ई यानी कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए व अर्थ पता करके लिखिए। इस तरफ हमने छोटी ई की मात्रा लगाई है और इस तरफ बड़ी ई की। तो त से दिन का मतलब होता है दिवस, वार या, है ना। अब आद पे ई की मात्रा लगाएंगे तो आदि। आदि का मतलब होता है पुराना। सरा यानी स पे मात्रा लगाएंगे तो सीरा, किनारा। और पिता। पिता मतलब पापा। दिन, गरीब। दिन इस छोट बड़ी की मात्रा वाले दिन का मतलब होता है गरीब। आदि, लत। किसी चीज की हमें लत लग जाती है उसको बोलते हैं आदि, हो जाना। सरा यानी सीरा। सीरा किसको बोलते हैं? सूजी का या किसका बना हुआ हलवा। पता। पता या बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? पीता। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 में। कहानी पढ़िए और बातचीत कीजिए। साक्षी और मनीषा रोज शाम को खेलती थी। एक दिन दोनों गेंद से खेल रही थी। तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद झाड़ी में चली गई। दोनों गेंद निकालने के लिए झाड़ी के पास पहुंची। दोनों गेंद खोजने लगी। तभी साक्षी चिल्लाई, सांप सांप। मनीषा दौड़कर आई। दोनों सांप को देखने लगी। सांप हिल डुल नहीं रहा था। फिर वे सांप के करीब गई। उन्होंने देखा, यह तो खिलौने वाला सांप है। तो ये क्या है? साक्षी और मनीषा नाम की दो बच्चियां हैं जो क्या कर रही थी? खेल रही थी गेंद से। तभी साक्षी ने गेंद फेंकी और गेंद कहाँ चली गई? झाड़ी में। और दोनों गेंद को जैसे निकालने लगी, झाड़ी के पास में पहुंचते ही उन्होंने गेंद खोजने लगे। तब साक्षी चिल्लाई कि सांप सांप करके। और उन्होंने देखा कि सांप तो हिल डुल ही नहीं रहा है। फिर बात पास में जाके देखा तो पता चला कि सांप तो खिलौने वाला है। अपनी सखी पूनम को पत्र लिखिए। तो हमारी दोस्त को पत्र लिखना है। तो 18 आदर्श नगर, दिनांक है 2/2/2026। प्रिय सखी पूनम, स्नेह भरा नमस्कार। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आपका पत्र मिला, पढ़कर समाचार बहुत खुशी हुई। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। स्कूल में भी सब ठीक है। घर में सभी लोग तुम्हें याद करते हैं। तुम अपनी पढ़ाई मन लगाकर करना और अपना ध्यान रखना। प्रखर व पाखी को बहुत बहुत प्यार। पत्र का जवाब जरूर देना। तुम्हारी सखी प्रिया। तो ये एक पत्र था। कौन सा? इनफॉर्मल लेटर था जिसमें हमने कोई उचित भाषा का उपयोग करना जरूरी नहीं होता है। कार्यपत्र नंबर 10। नीचे दी गई कविता को पढ़िए और समझिए और उत्तर दीजिए। कल मैं नतमल से बोली, आंख मूंद और मुंह खोल। उसने सोचा होगा मन ही मन, आता है लड्डू मुंह में गोल। मैंने झटपट गिन डाले उसके मुंह में कितने दांत, और बनावट देख डरी फिर मैं बोली अपनी बात। बोल कविता बोल सुनीता, अपने मुंह में कितने दांत। तो ये कविता है दांत के ऊपर। तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। हमें दांत को साफ क्यों रखना चाहिए? हमें दांत को साफ रखना चाहिए ताकि वे स्वस्थ रहे और हमें कोई बीमारी ना हो। दांतों की सफाई कब करनी चाहिए? दांतों की सफाई रोज सुबह और रात को करनी चाहिए। यदि आपके मुंह में दांत नहीं हो
तो क्या होगा? अगर हमारे मुंह में दांत ही नहीं होंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे और बोलने में भी परेशानी होगी। रेखांकित शब्द का लिंग बदलकर वाक्य पूरा कीजिए। लिंग मतलब अगर स्त्रीलिंग दिया हो तो पुल्लिंग बदलना है और पुल्लिंग दिया हो तो स्त्रीलिंग बदलना है। चूहा बिल में घुसा और चूहिया बाहर रह गई। घोड़ा और घोड़ी घास चर रहे थे। आप कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं। अपने संस्था प्रधान को मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हमको अब अपने संस्था प्रधान को प्रार्थना पत्र लिखना है, तो उसको तरीके से और व्यवस्थित ढंग से लिखना पड़ेगा। श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, यहाँ पे आ जाएगा आपके विद्यालय का नाम, विषय मेले में जाने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र। सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। हमारे गांव में मेला लगा है। मैं अपने परिवार के साथ मेले में जाना चाहती हूँ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। तो ये है एक प्रार्थना पत्र। अब आपकी आज्ञाकारी छात्रा क्या नाम आ जाएगा? प्रिया और कक्षा 5। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं इसी तरह अगली वीडियो में।